नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सबके बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सुनिश्चित सफलता के लिए आरंभ से समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई हूँ। वह जानकारी है कि कैसे आप पूर्व के प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर पाए और किस पुस्तक के माध्यम से पूर्व के प्रश्नों का गहनता के साथ अध्ययन करें। तो आइए जानते हैं कि पूर्व के प्रश्नों का जो अध्ययन आप करेंगे उसका क्या रोल है इस परीक्षा में, कैसे और किस पुस्तक से पूर्व के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और क्या तरीका होना चाहिए पूर्व के प्रश्नों का अध्ययन करने का। साथियों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वह पुस्तक जिससे आप पूर्व के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले जानिए कि हम सभी यदि सुनिश्चित सफलता चाहते हैं तो हमें सही पुस्तकों का चयन करना बेहद ज़रूरी है। साथियों, आप मार्केट में बहुत से अनसॉल्व्ड देखेंगे, सॉल्व्ड देखेंगे, ठीक है, जिसमें प्रश्नों के साथ उत्तर को भी उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन आप यह महसूस करेंगे कि बहुत से ऐसे पुस्तक हैं जिसके अधिकांश जो आंसर हैं वो गलत दिए गए रहते हैं और साथ ही जो उसकी व्याख्या होते हैं वह भी पर्याप्त नहीं होते हैं। इन सारे दृष्टिकोणों और इन सारे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैं आप सभी को कहूँगी कि यदि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे। साथियों, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है पूर्व के प्रश्नों का किताब वह 8 पुस्तकों का क्रम है। फिर से सुने, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जिसमें पूर्व के प्रश्नों का समायोजन किया जाता है, वह कोई एक पुस्तक नहीं है। ठीक है, आप सभी द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन खरीदने के लिए मार्केट में गया था और मुझे अलग अलग विषयों का अलग अलग मिल रहा है, तो कृपया आप इसके संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करें। और इस प्रकार के कई क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आ चुके हैं। फिर मैं सोची क्यों नहीं आप सभी को इस टॉपिक पर एक विस्तृत अध्ययन करा दूं, क्योंकि साथियों जब तक आप पुस्तकों के बारे में बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, तब तक आप कुछ भी सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए साथियों, सफलता का एकमात्र आधार है सही पुस्तकों का अध्ययन करना। कोचिंग में भी यदि आप जाते हैं, फिर से सुने, कोचिंग में भी यदि आप जाते हैं तो पुस्तकों का जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वही आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आप स्वयं ही बेहतर पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर आप उन तमाम युवाओं से बहुत आगे होंगे जो कोचिंग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जानिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन 8 पुस्तकों की श्रेणी में आता है, अर्थात अलग अलग विषयों का अलग अलग आता है। इतिहास का अलग होगा, राज व्यवस्था का अलग होगा, भूगोल का अलग होगा, विज्ञान का अलग होगा, अर्थव्यवस्था का अलग होगा, पर्यावरण का अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार से साथियों 8 सीरीज में ये बांटे गए हैं। मैं आप सभी की सुविधा के लिए एक पूर्वावलोकन का यहाँ पर व्यवस्था की हूँ। ये देखिए आप, ये आपका राज्य आधारित प्रश्नों से संबंधित ये एक किताब है। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राज्य से संबंधित दिया गया। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ साथियों, ये जो राज्य आधारित जो प्रश्न है इसमें अनेक राज्यों के प्रश्नों को समायोजित किया गया। यदि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, आप बस यूपी से रिलेटेड ही प्रश्नों को पढ़ेंगे। या इसमें यूपी से रिलेटेड लगभग 80 पेज को कवर किया गया, बाकी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों यह इस पुस्तक के माध्यम से आप राज्य से संबंधित क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं इसमें आपको राज्य से संबंधित मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछा हो या आरओ में पूछा या लोअर परीक्षा में पूछा हो या अन्य किसी भी स्टेट में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें समायोजित किया गया। आप पीछे यहाँ देखेंगे 8 पुस्तक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरीज में ये अलग अलग विषयों के क्रम में अलग अलग इस पुस्तक को निकाला जाता है। पहला जो इसका है वो समसामयिक है। समसामयिक मैं आप लोग को इसलिए कहूँगी पढ़ने के लिए
ताकि आप सभी को पता चल सके कि करेंट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि प्रश्नों के बनने की प्रकृति कैसे होगी, तब तक आप क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। तो देख रहे हैं आप समसामयिकी है, भारतीय इतिहास है, सामान्य भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, सामान्य विज्ञान है और राज्य आधारित प्रश्न है। तो साथियों, आपको पूर्वावलोकन 8 पुस्तक खरीदना होगा। ये देख रहे हैं 8वां क्रम है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होंगे। तो आप 8 पुस्तक पूर्वावलोकन का करेंगे। और साथियों, इसका क्या लाभ है अब मैं बताती हूँ, ठीक है। पूर्वावलोकन पढ़ने का क्या लाभ है इसके बारे में अब मैं बताती हूँ। ये ध्यान से आप सुनिएगा। कई लोग आपको ये कहेंगे अभी से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, अभी आप किताब पढ़िए, ठीक है, नोट्स पढ़िए। साथियों, हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको परीक्षा की रणनीति पता होनी चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, और किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को कैसे तैयारी करना है, किस किस पुस्तक से पढ़ना है। ये सारी जानकारियाँ आपको तब मिलती हैं जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लिए होते हैं। ये मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिस सेट बाद में लगाना बेहतर होता है, पहले आप अध्ययन कर लें। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपका अध्ययन की क्या रणनीति होगी। साथियों, मैं बार बार आप लोग को कह रही हूँ, आप एक बार पहले प्रीवियस क्वेश्चन पूरा लगा लें हर विषय का, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब इतिहास के प्रश्न को उठाएंगे पूर्वावलोकन में, तो आप खुद देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर आप निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष फोकस करेंगे। जब आप जियोग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूर्वावलोकन से, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि 60% क्वेश्चन जियोग्राफी के मैप से रिलेटेड होते हैं। और कैसे कैपिटल को सुमेलित करने के पूछा जा रहा है, कैसे कैपिटल को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे झीलों के श्रेणियों को लगाने जाने को पूछा जा रहा है। इस प्रकार से साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रीवियस क्वेश्चन स्टडीज आप सही दिशा में अपनी तैयारी को नहीं ले जा पाएंगे। साथियों, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्य व्यवस्था में आर्टिकल का कितना महत्वपूर्ण रोल है, किस प्रकार से अनुसूचियों से प्रश्नों को पूछा जाता है, कैसे संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जानकारी जब आपको हो जाएगी, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आप सभी के लिए जो पुस्तक है वो उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों, आप अभी से अभ्यास शुरू कर देंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 30% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो सुमेलित करने के लिए पूछ दें या कथन कारण में पूछ दें या वन लाइनर में पूछ दें, तो आप अवश्य ही प्रीवियस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में अपनी तैयारी में रखेंगे। और जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, वैसे वैसे आप उस पुस्तक से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पूर्वावलोकन आप सभी को दिखा रही हूँ। कैसे करना है ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक टॉपिक उठाती हूँ, मूल अधिकार। मूल अधिकार, तो आप पहले क्वेश्चन लगाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। आप इसमें उत्तर डायरेक्ट पढ़िए पहले क्रम में और उसका व्याख्या भी पढ़ डालिए, सारा पढ़ लीजिए। फिर आप क्या करिए, यदि आप डी बसु से पढ़ रहे हैं मूल अधिकार या लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक पुस्तक को उठाइए और साथ में बेयर एक्ट जो भारतीय संविधान के है वो भी जरूर आप पढ़ेंगे। तत्काल मूल अधिकार को आप बेयर एक्ट से और अपनी पुस्तक, चाहे वो लक्ष्मीकांत से हो या डी बसु से, उन दोनों में से किसी एक से जरूर पढ़ेंगे। इस प्रकार से साथियों आपकी जो तैयारी होगी वह बेहद ठोस होगी और आप अन्य छात्रों से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और जब परीक्षा होने के करीब होगी साथियों, तो आपके अंदर जो एग्ज़ाम फोबिया होती है वो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आप अवश्य ही साथियों
इस रणनीति को अपनाने के लिए पूर्वावलोकन का अवश्य अध्ययन करें और अभी से पूर्वावलोकन का जरूर ही तैयारी कर लीजिए। किसी भी तरह से आप इस किताब को पढ़ लीजिए। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रूप से साथियों यह पुस्तक आप सभी के लिए नुकसानदेह नहीं है। 100% यह पुस्तक आप सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो आप अवश्य ही इस पुस्तक के माध्यम से अपनी इस परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाइए। साथियों, मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूँ आप सभी को, यदि आप पूर्वावलोकन का अध्ययन कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन आप सभी को रटा होना चाहिए। उसका कारण ये है, प्रत्येक दशा में प्रीवियस क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है और आने वाला जो समय है साथियों बहुत ही टफ है। आप सभी सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि आप सभी सुनिश्चित सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। जब एक बार साथियों आपके हाथ में जॉब आ जाता है, खास तौर पर प्रेस्टीजियस सर्विस, देन फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, जो आपके भीतर ऊर्जा ऊष्मा बल होता है वो अद्भुत होता है और उसके माध्यम से आप अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि सही दिशा निर्देश में तैयारी आप जरूर करें और अपनी सफलता के लिए अपने परिश्रम को अपना हथियार बनाएं। आपका परिश्रम ही आपका एकमात्र हथियार है, तो इसका उपयोग आप जरूर करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही घटना चक्र का पूर्वावलोकन अभी से पढ़ना शुरू कर दें और जितना भी तैयारी करें उसको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पुस्तक है उस टॉपिक को भी तैयार करें। नमस्कार।